नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो कामाख्या देवी है, वो अपने आप में बड़ी रहस्यमयी देवी है। यूँ तो सारी देवियां ही रहस्यमयी हैं दोस्तों, लेकिन कामाख्या जो है, ऐसा बताया जाता है और शायद आप जानते भी होंगे कि जब सती को लेकर के महादेव जी जब जल गई हैं, उसको लेकर के महादेव जी जो है घूम रहे हैं चारों तरफ, यानी वो ऐसे हो गए हैं, एकदम पागल से हो गए हैं और तीनों लोकों में घूम रहे हैं, तो देवता लोग बड़े परेशान हैं। तो उसको जो है निपटाने के लिए, निवृत्ति करने के लिए उनकी उस स्थिति से विष्णु जी अपना चक्र संभालते हैं और उस देवी के जो है 51 टुकड़े कर देते हैं। कई जगह वो जो है टुकड़े गिरते हैं, लगभग 51 जगह, और वहाँ जो है देवियों के नाम से जो है शक्ति स्थल बन जाते हैं, शक्तिपीठ कहलाती हैं दोस्तों। तो यहाँ जो है कामाख्या जो कि असम में है, कामरूप में, वहाँ जो है देवी की योनि गिरी थी और उस योनि को ही कामाख्या का नाम दे करके और वहाँ पूजा जाता है। तांत्रिक लोग जो है वहाँ तंत्र मंत्र की साधना करते हैं। आज हम यही देखेंगे कि इसमें कामाख्या जो देवी है, उसकी योनि जो सती की गिरी थी, उसी को ही कामाख्या का रूप दिया जाता है। और वहाँ कोई मंदिर नहीं है, मंदिर है केवल एक गुफानुमा है, उसमें ही एक पर्वत, वो शिला पर, पत्थर की छोटी सी शिला है 2x2 की, और वहाँ जो है उस पर योनि की जो है प्रतिमा बनी हुई है, योनि का आकार बना हुआ है। और ऐसा बताया जाता है कि प्रतिमास जो है वो योनि जो है उससे फिर रक्तस्राव होता है, जैसे पीरियड्स में होता है स्त्रियों के, और उससे उस नदी का जो पास से गुजरती है या झरना जो भी है, उसका रंग लाल हो जाता है। और उसमें वहाँ के जो पुजारी आदि हैं, वो उसमें वस्त्र रंग करके लोगों को उसका जो है काट काट करके फिर प्रसाद के रूप में देते हैं, और शायद उसे लोग जो है फिर बहुत फलदायक मानते हैं, शुभ मानते हैं, और उसका कुछ लोग भोजन वो भोग भी लगाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से कामाख्या जो है बड़ी रहस्यमयी देवी है। और पार्वती जो है पूछती हैं तो शिव जी जो है योनि की महिमा बताते हैं। वो कहते हैं कि योनि से बड़े कोई देवी देवता नहीं है, योनि में ही तो ये त्रिकोण आकार जो योनि है, उसी में ही सारी देवियों का वास है। और देवी, मैं तो आपकी योनि के दर्शन करके, और जो भी दर्शन करता है वो धन्य हो जाता है। कोई भी इतना बड़ा तीर्थ नहीं, उसका फल इतना पुण्यदायक नहीं, गंगा के स्नान से भी बढ़कर है ये योनि का दर्शन कर लेना। तो दोस्तों, इसमें योनि पूजा, यौन साधना किस तरह से साधकों को करनी चाहिए, योनि का क्या महत्व है, तो ये सारी चीज़ें जो है शंकर जी पार्वती जी के पूछने पर बताते हैं। तो दोस्तों, मैं जो है आपके सामने रखता हूँ, ये जानकारियाँ हैं दोस्तों कामाख्या के बारे में। तो इसमें जो है क्या है कि कामाख्या पीठ में भगवती पार्वती का योनि मंडल गिरा था, और विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती की देह को विभिन्न भागों में बांट दिया। यौन मंडल कामरूप पर्वतों पर गिरा था और यहाँ ही संरचना बन गई कामाख्या की। आसाम की यह पीठ विश्व की सर्वाधिक जागृत एवं तांत्रोक्त शक्तिपीठ है। समस्त देवता यहाँ वास करते हैं। यहाँ पर महामाया पूर्ण चैतन्य और जागृत है, और यहीं पर वास्तविक श्री साधना संपन्न होती है। यहीं पर तांत्रिक तंत्र सीखता है, और यहीं पर साधक सिद्धि प्राप्त करता है, और यहीं पर भक्त महामाया के दर्शन प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से योनि जो है सती की, उसको जो है कामा के रूप में पूजा जाता है। महाविद्या के उपासक यदि यौन पीठ की पूजा ना करें तो पुरस्सरण करने पर भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। अतः योनि स्तोत्र का पाठ करने से पूर्व साधक को योनि का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। कैसे करना चाहिए योनि ध्यान? आप अत्यंत, ये योनि की पूजा है, ऐसे श्लोक पढ़ा गया, इसका अर्थ सुन लें। हे योनि, आप अत्यंत मनोहर देह वाली, आप कैसी हैं? मनोहर देह वाली हैं। कौन? हे योनि, आप अत्यंत मनोहर देह वाली, हास्यमुखी, ऐसा चेहरा है आपका हंसता हुआ सा, हास्यमुखी, तीन नेत्रों वाली हो आप योनि, रेशमी वस्त्रों द्वारा शोभायमान हैं। अपने हाथों में आप अभय मुद्रा धारण किए हुए रत्नाभरणों से सुसज्जित हैं। आप कल्पतरु के नीचे रत्नों से बने सिंहासन पर विराजित हैं। आप शुद्ध बुद्धि स्वरूपिणी ब्रह्मा एवं विष्णु द्वारा भी वंदनीय हैं। आप साधक की सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। कौन? योनि। समस्त साधकों के विलास हेतु, भोग विलास हेतु आप उद्दाम स्वरूपा हैं।
आप कलिकाल के समस्त पापों का नाश करने वाली हैं। ऐसी यौन स्वरूपा भगवती भवानी का मैं भजन करता हूँ। यानी भगवती भगवानी का एक रूप जो है योनि को भी बनाया गया है, और ये सही भी है, क्योंकि संसार जो है इसी भगवती से निकला है, योनि से। उपर्युक्त अनुसार योनि का ध्यान करके पूजन करें और यौन पीठ पर हसऊ मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। जप का समर्पण भगवती को करके स्तोत्र या कवच आदि का पाठ करना चाहिए। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता और सभी शास्त्रों में निपुण हैं, अतः आप सभी तत्वों का वर्णन मुझसे करने की कृपा करें। आपके अतिरिक्त कोई परमेश्वर नहीं है। यदि आपकी कृपा मुझ पर है तो मैं यौन स्तोत्र तथा उत्तम यौन कवच सुनने के लिए अधीर हूँ। कृपया आप उन्हें मुझसे कहें। बड़ी अधीर है। क्या सुनने के लिए? यौन स्तोत्र, जिससे कि योनि की पूजा की जाती है, और उत्तम यौन कवच सुनने के लिए अधीर हूँ। कृपया महाराज आप मुझे सुनाएं। आप बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हैं शिव जी। हे महादेव, निगम आगम ग्रंथों में जो सारभूत तत्व हैं उनका वर्णन करें। यदि उनका कथन आप मुझसे नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। कहते हैं त्रियाट। उन्होंने अपनी जो हठ बता दी कि नहीं, आज मुझे आप योनि स्तोत्र का ज्ञान दीजिए, योनि के बारे में बताइए, किस तरह से योनि की पूजा की जानी चाहिए साधकों के द्वारा, योनि का क्या महत्व है और योनि कवच क्या होता है, बताइए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी सती की तरह। हे महाभाग, मेरे नेत्रों से निरंतर अश्रु बहते रहते हैं, अतः दयानिधे आप उन सभी विषयों से मुझे अवगत कराएं। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम शरीर का त्याग क्यों करना चाहती हो? ये सभी शास्त्रों में यह विषय अतीव गोपनीय है। ये बड़ा गोपनीय विषय होता है, ये हर किसी से नहीं कहा जाता है। आप अपने प्राणों का त्याग क्यों करना चाहती हो मेरी प्रियतमा? पूर्व काल में ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा है। किया सब कुछ है उन्होंने, पूजा पाठ योनि का, लेकिन बताया कुछ नहीं है उन्होंने। हे परमेश्वरी, यह तत्व अकथनीय है, कहने लायक नहीं है, कहने योग्य नहीं है, तब मैं किस प्रकार कह सकता हूँ? वो भी अपनी व्यवस्था बता रहे हैं। हे प्रिय, मैं तुम्हारे स्नेह पास से बंधा हुआ हूँ, अतः मैं तुमसे कहता हूँ। फिर कहते हैं, मैं तुम्हारे प्रेम पास से बंधा हुआ हूँ, स्नेह पास से बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुमसे कहता हूँ। परंतु हे दुर्गे, तुम शपथ लो कि इस विषय को किसी के सामने प्रकट नहीं करोगे। ये तो गोपनीय होता ही है, ये किसी से नहीं कहा जाता है। पत्नी पति को नहीं बताती हैं, बहुत सी बात, पति पत्नियों को नहीं बताते हैं, ये तो एक दूसरे से भी गोपनीय होता है। तो यही शिव जी कह रहे हैं कि देखो, मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखना, इस विषय को किसी के सामने आप प्रकट मत होने देना, प्रकट मत करना किसी भी कॉस्ट पर। तो इस स्तवराज का कथन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा तथा पंचमुख मैं स्वयं शिव पूर्णतः समर्थ हूँ। पूर्ण रूप से इसका कथन तो मैं नहीं कर सकता, पंचमुखी ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा नहीं कर सकते, मैं स्वयं पंचमुखी होकर के भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं संक्षेप में इसका कथन आपके सामने करता हूँ। आप संपूर्ण सृष्टि की एकमात्र आधारभूता हैं, साधकों को अति प्रिय हैं। फिर कहते हैं कि जो साधक रात्र में रमणी के साथ संभोग काल में इसका पाठ करता है, यानी यौन स्तोत्र का। यौन स्तोत्र क्या है? शृणु देव सुरश्रेष्ठे सुरासुर नमस्कृते इदानीं श्रोतुमिच्छामि श्रोत्रम ही सर्वदुर्लभम यस्यावबोधनात् देहे देहि ब्रह्ममयो भवेत। ये यौन स्तोत्र का जो पाठ करता है, कब? अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए संभोग काल में इसका पाठ करता है, वही श्रेष्ठ साधक कहलाता है। इसका जो है, ऐसी उत्तम साधना करके कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता है वह साधक? अपनी पत्नी को गहनों वस्त्रों से अलंकृत करके, स्वयं रक्त वस्त्र यानी लाल रंग का वस्त्र धारण करके, पूजन के उपरांत भोज्य पदार्थ अर्पित करके स्वयं भी भोजन करना चाहिए। मांस आदि पदार्थों को खाकर अपनी पत्नी की गोद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए।
क्या खाना है फिर? मद्य मांस, शराब भी पीनी है, मांस भी खाना है, और यही इस देवी की पूजा है। जो साधक रात्रि काल में इस स्तोत्र का पाठ करता है वह महादेव यानी मेरे समान हो जाता है। रात्रि में करना चाहिए, दिन में नहीं। मेरे मुख से निकले ये शब्द कभी भी असत्य नहीं हो सकते पार्वती। ऐसे स्तवराज को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे जो स्तवराज हैं, जो इस तरह से स्तुति करते हैं साधक, यौन पूजा करते हैं रमण के समय संभोग काल में, उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ। जिस स्थान में वह योनि स्तवराज विद्यमान रहता है उस स्थान में सदा शिव का वास रहता है। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य है, यही शिव है और यही सुंदर है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय न नहीं करना चाहिए। निगम कल्पद्रुम, स्रोत क्या है इसका? निगम कल्पद्रुम तंत्रांतर्गत योनि स्रोत्र संपूर्णम। ये जो है निगम कल्पद्रुम में तंत्र के अंतर्गत योनि स्त्रोत्र है। ये जो है दोस्तों मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आप बताइए कि ये प्रसंग आपको कैसा लगा, ये ज्ञान जो है आपको कैसा लगा, इससे आपको क्या ज्ञान हासिल हुआ, और ये कामाख्या जो उसका जो पूजा पाठ का विधि विधान है, वहाँ पर जो साधना की जाती है, वो आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।